हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आइए पहले कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ये कंपनी है बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है। मार्केट कैपिटल है 13,752 करोड़, स्टॉक पे 64.3, आरओसीए 27.9%, करंट प्राइस है 1032, बुक वैल्यू 88.4, आरओई 27.8%, हाई प्राइस 1511, लो प्राइस 763, डिविडेंड यील्ड नहीं है और फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। बुक वैल्यू से करंट प्राइस ज़्यादा है, यानी ये नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो। यह कंपनी की डिमांड की वजह से ये प्राइस में भी शेयर बाय हो रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है क्वार्टर वाइज अच्छा सेल्स होए, अच्छा प्रॉफिट होए। थर्ड पॉइंट, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है लास्ट 3 ईयर से 34.14% से। नेगेटिव पॉइंट्स देखेंगे तो जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, यानी बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 11.60 से ये तो करंट प्राइस मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वो कंपनी लगातार प्रॉफिट में है लेकिन वो डिविडेंड दे नहीं रही है। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स रेट सीम्स लो। नेक्स्ट पॉइंट, अर्निंग अदर इनकम इंक्लूड है 71.68 करोड़। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का सेल्स अच्छा है। एक्सपेंस भी पिछले साल के हिसाब से ये साल का एक्सपेंस भी बढ़ गया है। उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा कम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 25% एग्जाम्पल के हिसाब से है, जो यहाँ पे 19% 20% वगैरह है। तो अगर आप 34 डिवाइड बाई 135 करेंगे तो आपको 25% मार्जिन मिलेगा। वही सितंबर 21 में आप 52 डिवाइड बाई 275 करेंगे तो आपको 19% मार्जिन मिलेगा परसेंटेज वाइज, जो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज थोड़ा कम है। अदर इनकम अगर हम देखेंगे तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का अदर इनकम भी अच्छा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के हिसाब से ये साल का नेट प्रॉफिट अच्छा है। ईपीएस भी पिछले साल के हिसाब से ये साल का ईपीएस अच्छा है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो मार्च 20 में सेल्स था 334 करोड़, 21 में 517 करोड़ और 22 में 1082 करोड़ सेल्स है, ये अच्छा है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट परसेंटेज देखेंगे तो 20 में 26% मार्जिन था, 21 में 25% मार्जिन था और 22 में 20% ही है। अदर इनकम की बात करें तो 20 में 6 करोड़ था, 21 में 42 करोड़ और 22 में 72 करोड़, अच्छा खासा अदर इनकम है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20 में 66 करोड़, 21 में 135 करोड़ और 22 में अच्छा खासा 214 करोड़ नेट प्रॉफिट है, ये अच्छी बात है। ईपीएस देखेंगे तो 20 में 5.14, 21 में 10.57 और 22 में 16.05 ईपीएस है। बैलेंस शीट देखेंगे तो रिजर्व्स है ये साल में 1151 करोड़, जो पिछले सालों के हिसाब से बहुत ही अच्छा है रिजर्व्स। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स ये साल में 149 करोड़ है, जो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा बढ़ गया है। बोरोइंग है 149, उसको डिवाइड किया है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस तो आपको 0.12 ही मिलेगा, जो 1 से कम है, तो वो भी अच्छा है। अदर लाइबिलिटीज़ ये साल में पे करनी है 500 करोड़ और फिक्स एसेट्स देखेंगे ये साल का तो 1827 करोड़ है, जो पिछले सालों के हिसाब से अच्छा खासा ये साल में असेट्स है। डेटर्स डेज देखेंगे तो कस्टमर से 79 डेज में पेमेंट आता है, जो बहुत ही ज़्यादा लेट पेमेंट आता है कस्टमर से, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हैं कि इतना लेट पेमेंट आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास है 59.89%, एफआईआईज में है 15.40%, डीआईज में है 6.37%, पब्लिक के पास है 18.33%, यानी प्रमोटर्स के पास 59.89% है, वो अच्छा खासा है। एफआईआईज में भी अच्छा खासा है 15.40%, हालांकि पिछले क्वार्टर में 15.66 था, लेकिन ये टाइम पे थोड़ा कम किया है। डीआईज में भी क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम किया है और पब्लिक के पास है 18.33%। आइए कंपनी के शेयर वैल्यू भी देखते हैं। एफएल इंडिया लिमिटेड आज का प्राइस है 1028.70 पैसा, यानी 0.50 से आगे चल रहा है प्राइस।
5 डेज़ के हिसाब से देखेंगे तो 0.87% से प्राइस आगे है। 1 मंथ के हिसाब से 4.83% से प्राइस हाई है। 6 मंथ्स के हिसाब से 28.37% से प्राइस लो है। YTD के हिसाब से 13.85% से प्राइस लो है। 1 ईयर के हिसाब से 16.11% से प्राइस हाई है। 5 ईयर्स के हिसाब से 510.22% से प्राइस हाई है। और मैक्स चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो 510.22% से प्राइस हाई है। यानी ये कंपनी लिस्टेड 9 अगस्त 2019 को 168.61 में प्राइस थी, जो आज है 1028.70, यानी 510.22% से प्राइस ने अच्छा खासा जंप किया हुआ है, या बोल सकते हैं अच्छा खासा रिटर्न्स दिया हुआ है। अगर ऑल ओवर कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है, कंपनी का रिजर्व्स भी अच्छा है, कंपनी का डेट जो है यानी कर्ज है वो 1 से कम है, वो भी एक अच्छा है। कंपनी के पास शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखा हमने तो कंपनी के पास DIAs, FIAs और प्रमोटर्स के पास भी अच्छे खासे शेयर्स है, वो भी एक अच्छी बात है। कंपनी कैश फ्लो भी नेगेटिव नहीं है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है कंपनी का। तो ऑल ओवर तो हमने देखा वो अच्छा है सब। एक नेगेटिव पॉइंट है कि कस्टमर से जो पेमेंट आता है वो थोड़ा लेट आता है। 80 डेज़ में पेमेंट आता है, जो एक्चुअली 30 to 45 डेज़ में पेमेंट आ जाना चाहिए। बाकी तो मेरे हिसाब से ये कंपनी के सब पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।